अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपने काफ़ी कुछ सीख ली है अमेज़ॉन की, क्योंकि ट्रेनिंग तो कंप्लीट हो गई है। लेकिन चलें, दैट्स गुड। मैं कोशिश करूँगा साथ साथ कोई अगर कोई नई अपडेट आती है, कोई नई चीज़ जो एक्सपीरियंस की जाए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो आज एक छोटी सी प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो मैंने रिसेंटली फेस की अमेज़ॉन के ऊपर। और उसके ऊपर जो है ना, एक लेसन लर्नड है, तो वो मैंने कहा बाकियों के साथ शेयर कर दिया जाए। एक्चुअली हुआ क्या है कि हमने ये एक न्यू सेलर है, इसका ना बिल्कुल ब्रांड न्यू अकाउंट खुद साइन अप किया। और साइन अप करने के बाद हमने जब उसकी प्रोडक्ट को लिस्ट किया है अमेज़ॉन के ऊपर, तो जब आप इसकी लिस्टिंग के इन्वेंटरी के पेज पे जाते हैं ना, तो यहाँ पर जो इसकी प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो फीचर्ड ऑफर थी ना, वो यस की बजाय नो आ रही थी। ठीक है। और जब आपको इसके फ्रंट एंड को ओपन करते हो आप, तो आपको यहाँ पर प्राइस शो नहीं कर रहा था। ठीक है। और प्राइस भी शो नहीं कर रहा था, करंटली अनअवेलेबल लिखा हुआ था यहाँ पर। और इस जगह पर भी प्राइस शो नहीं कर रहा था और बता रहा था कि फीचर्ड नो फीचर्ड ऑफर अवेलेबल। अब बैकएंड से अगर हम उस प्रोडक्ट को देखते हैं, तो बैकएंड पे वो प्रोडक्ट एक्टिव स्टेटस था। ठीक है। लेकिन फीचर्ड ऑफर अवेलेबल नहीं थी और फ्रंट एंड के ऊपर ये प्रोडक्ट एक्टिव नहीं नज़र आती थी। लाइक अगर आप किसी कस्टमर को बोले ना कि प्रोडक्ट को बाय करो, तो वो कहता था प्रोडक्ट तो है ही इनएक्टिव है, हमें तो नज़र ही नहीं आ रही। तो ये एक प्रॉब्लम आई इसके ऊपर। काफ़ी जो है ना वो चीज़ें मैंने देखी और मैंने प्रैक्टिस भी की। अब अमेज़ॉन से हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, अमेज़ॉन को हमने जो है ना वो बताया कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है और आप ना हमें इस चीज़ के ऊपर सोल्यूशन प्रोवाइड करें। अब अमेज़ॉन का जो सिस्टम है वो कहता है जी कि आप ना ये काम करें, आप ग्रेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करें अपने कस्टमर्स को। आप अपने ऑर्डर्स की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स लेने की कोशिश करें। मैंने कहा कि वो बात तो ठीक है, वो तो हम कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी हम ब्रांड न्यू सेलर हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू सेलर हैं। अब एज अ ब्रांड न्यू सेलर हम कहाँ से कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करें? जब ऑर्डर आएगा तो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है ना। तो जब ऑर्डर ही नहीं आएगा तो कस्टमर सर्विस कहाँ से प्रोवाइड करेंगे हम? ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा वो अमेज़ॉन ने प्रॉब्लम क्रिएट की। मैंने उनको कॉल्स भी की, कॉल्स के ऊपर भी मेरी बात हुई उनके साथ। वो कहते हैं जी अपनी कस्टमर सर्विस इम्प्रूव करें, वो कहते हैं जी अपनी, ये देखें यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि प्रोवाइड ग्रेटर कस्टमर सर्विस, इनहेंस प्रोडक्ट अथेंटिसिटी एंड क्वालिटी, प्रिवेंट फीडबैक क्लेम्स, चार्ज बैक क्लेम्स। अब मैंने उनको बोला अमेज़ॉन को कि मैंने कहा भाई, हमने अभी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की है, अब इसके ऊपर ऑर्डर आएंगे, कस्टमर की क्यूरीज आएंगी, तो हम उनको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे ना। अब ऑर्डर्स ही नहीं है लिस्टिंग के ऊपर, तो हम कहाँ से उस चीज़ के ऊपर आपको ग्रेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करें या मज़ीद चीज़ें इम्प्रूव करें हम? तो अमेज़ॉन, क्योंकि वो कहते हैं जी हमारा एल्गोरिदम है, वो खुद ही चेक करता है कि कौन सी प्रोडक्ट फीचर ऑफर के लिए अवेलेबल है, कौन सी नहीं है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यू ओनली नीड टू वेट। और वेट भी मैंने तकरीबन 5 to 10 डेज़ वेट भी किया, बट स्टिल मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। मेरी फीचर्ड ऑफर वहीं की वहीं थी। और जो कि फ्रस्ट्रेशन आपकी ना इंक्रीज़ हो जाती है उस वजह से। ना तो हम कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ना हम प्रोडक्ट की अथेंटिसिटी इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर्स आएंगे तो चीज़ें पता चलेंगी ना। अब अगर आप लिस्टिंग की बात करते हैं, तो लिस्टिंग हमारी एकदम बेहतरीन है, इमेजेस लगी हुई हैं, अपना फीचर इसके मेंशन है, कीवर्ड्स वगैरह डाले हुए हैं, अपनी डिटेल्स प्रोडक्ट की कंप्लीट है। तो डेफिनेटली अब हमें किसी मेरिकल का ही इंतज़ार था कि जिसकी वजह से हमारी फीचर्ड ऑफर जो है वो फ्रंट एंड के ऊपर नज़र आए। खैर, मैंने जो जो वेज़ मैंने इस्तेमाल किए मैं आपको वो सारे बताता हूँ, लेकिन कोई भी एक वे काम नहीं किया मेरा। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने इसी एसएन के साथ मैंने मल्टीपल लिस्टिंग्स क्रिएट की विद डिफरेंट एसक्यू के साथ। ओके। ओके, मैंने यहाँ पर 5 to 6 लिस्टिंग्स क्रिएट की, किसी को एफबीए के ऊपर रखा, किसी को एफबीएम के ऊपर रखा। ठीक है। फिर मैंने एग्जम्पशन शीट अप्लाई की, एग्जम्पशन शीट के थ्रू विदाउट यूपीसी मैंने प्रोडक्ट को लिस्ट किया। मतलब मेरी यहाँ पर 5 लिस्टिंग्स मौजूद थी, हालांकि मुझे एक चाहिए थी।
मेरा अल्टीमेट गोल ये था कि अगर किसी एक लिस्टिंग के ऊपर भी फीचर्ड ऑफर आ जाती है तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस चीज़ को, बाकी लिस्टिंग्स को डिलीट कर दूंगा, उसी को कंटिन्यू कर लूँगा, क्योंकि हमने एफपीएम करना है तो हमें कोई एफएनएसक्यू का या शिपमेंट का कोई मसला नहीं होगा या स्टॉक को लेकर। खैर, मैंने वो लिस्टिंग्स क्रिएट की, मैंने 4-5 लिस्टिंग्स भी क्रिएट की, कोई एग्जाम्पशन शीट के ऊपर, कोई डिफरेंट एसक्यू के साथ, कोई डिफरेंट एसक्यूज के साथ। किसी के ऊपर हमें रिजल्ट नहीं मिला, किसी के ऊपर भी हमारी फीचर्ड ऑफर अवेलेबल नहीं आ रही थी। ठीक है, अगर आप इधर इस एसक्यू पे क्लिक करें ना तो आपको इस एसक्यू की डिटेल बताता था अमेज़ॉन। अब यहाँ पर भी जो चीज़ें वो अमेज़ॉन ने हमें बताई, उसके अंदर सेल्स थी, एसक्यू इकोनॉमिक्स थी, प्राइसिंग थी। अब यहाँ पर अगर आप देखें ना तो यहाँ पर ये ऑफ़र डिटेल के अंदर बता रहा था कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि नो एलिजिबल ऑफ़र, जो कि अभी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब हुआ क्या कि यहाँ से भी मैंने बहुत कोशिश की। अमेज़ॉन कहता है कि जी आपने मिनिमम प्राइस नहीं डाली हुई, मैक्सिमम प्राइस नहीं डाली हुई, मैंने वो भी पुट की। अमेज़ॉन कहता है आपने बिज़नेस प्राइस नहीं ऐड की हुई, मैंने वो भी डाल दी। मतलब मैंने अपनी तरफ से कोई चीज़, बैक एंड फ्रंट एंड, कोई चीज़ नहीं छोड़ी जिसको मैंने फुलफिल ना किया हो। लेकिन उसके बावजूद हमारी फीचर्ड ऑफर अवेलेबल नहीं थी। मैंने न्यू लिस्टिंग्स क्रिएट करके देख लिया, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। मैंने अमेज़ॉन को कॉल्स की, मैसेजेस किए, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने क्या किया, मैंने ये काम किया कि मैंने अपने ही सर्कल के अंदर जितने लोग थे, जितने जानने वाले थे, मैंने उन्हें बोला कि आप इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर जाएं, इस लिस्टिंग के ऊपर जाके इस ब्रांड की तरफ जाएं। ये ब्रांड है सोल्ड बाय, ठीक है। इस ब्रांड की तरफ जाएं और इस ब्रांड पे जाकर आप आस्क अ क्वेश्चन करें। ठीक है, यहाँ से आप क्वेश्चन करें, यहाँ से वो क्वेश्चन करेंगे और इधर से जो है ना सेलर सेंट्रल से हम इसको रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या कि मैंने कुछ 5 to 6 मैसेजेस करवाए यहाँ पर एज अ कस्टमर बना के, जो कि हमारे यहाँ पर ना अमेज़ॉन के होम पेज के ऊपर यहाँ पर हमें मैसेज आना शुरू हो गया। हमने क्या किया कि फ़ौरन से हमने उन मैसेजेस के रिस्पॉन्स दिए और थोड़ी सी हमारी ना कस्टमर सर्विस बिल्ड हुई। हमने कस्टमर्स के साथ वो किया, कांटेक्ट किया। थोड़ी सी कस्टमर सर्विस मुझे लगा कि इम्प्रूव होगी तो माइट भी पॉसिबल कि हमारी जो है ना फीचर्ड ऑफर अवेलेबल में आ जाए। ओके, उसके बाद फिर क्योंकि ये ऑर्गेनिक वेज से मेरे अपने मतलब मैंने खुद ही माइंड बनाया कि ये इस तरह किया जा सकता है। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने जो है ना वो ऑर्डर्स प्लेस करवाए। मैंने जो है ना ऑर्डर्स किस तरह प्लेस करवाए कि हमने अपनी लिस्टिंग के ऊपर जाके, अपनी लिस्टिंग के ऊपर जाके जो भी जिन जिन को मैंने बोला ऑर्डर प्लेस करने के लिए, अपनी लिस्टिंग के ऊपर जाके हमने फिर इस ब्रांड से जाके प्रोडक्ट बाय की। ठीक है, इस ब्रांड के पेज पर गए, इस तरह सोल्ड बाय पे जाके यहाँ से हमने फिर इधर से व्यू स्टोर फ्रंट, तो इनकी प्रोडक्ट इसको हमने बाय किया। ठीक है, ऑर्डर प्लेस किए, देन ऑर्डर्स शिप किए। जब ऑर्डर्स शिप किए तो डेफिनेटली ऑर्डर्स की हिस्ट्री भी बनना शुरू हो गई। अब हमारे दो जो काम थे वो हो गए, एक तो हमने कस्टमर सर्विस प्रोवाइड की और सेकेंडली हमने ऑर्डर्स जनरेट किए। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट जो ये था वो अभी तक हुआ नहीं, लेकिन ये पहले ही हमारा काम कंप्लीट हो गया। मेरा नेक्स्ट गोल ये था कि जो ऑर्डर्स हमने अभी करवाए हैं ना, अब उनके ऊपर मैंने लेने थे सेलर फीडबैक। रिमेंबर दैट कि मैं सेलर फीडबैक की बात कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट रिव्यू की बात नहीं कर रहा। ठीक है, सेलर फीडबैक जो है ना वो अकाउंट की हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने ना यहाँ पर अपने जो जो भी कस्टमर्स थे, मैंने उनको बोलना था कि आप यहाँ पर 5 स्टार सेलर फीडबैक पोस्ट करें। ये भी एक वे था, उससे मेरी जो है ना फीडबैक की रैंकिंग रेटिंग इम्प्रूव हो जानी थी। अब ये 3-4 चीज़ें मैंने करनी थी। अभी मैंने 2 स्टेप्स किए थे, तीसरा स्टेप अभी मैंने करना था सेलर फीडबैक वाला, जो कि मैं अभी भी करूँगा। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम कहीं पर फेस हो न्यू अकाउंट के ऊपर, तो आप ये वेज यूज़ करके आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक सिनेरियो ये है कि मैंने जब अमेज़ॉन के साथ कांटेक्ट किया, मैंने कॉल्स की अमेज़ॉन को, तो मल्टीपल टाइम्स मेरी जो कॉल थी वो जो अमेज़ॉन के सेलर सपोर्ट स्टाफ है इंडिया के अंदर, उन्होंने रिसीव की और उनके साथ मेरी 1-1 घंटे की, उससे भी ज़्यादा की मेरी कन्वर्सेशंस हुई। उन्होंने मुझे ये कहा जी कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये सिस्टमेटिक वे है, अमेज़ॉन का एल्गोरिदम खुद पिक करता है प्रोडक्ट्स को और खुद ही फीचर्ड ऑफर के लिए एलिजिबल या
नॉन एलिजिबल आपको मेक श्योर करता है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने मेरे कॉल्स के ऊपर नहीं रह कर मेरा पूरा अकाउंट चेक किया, एक एक टैब्स को उन्होंने चेक किया, शिपिंग टेम्पलेट्स को चेक किया, उन्होंने अपनी अकाउंट की परमिशंस को चेक किया, अकाउंट का स्टेटस प्रोफेशनल है या वेकेशंस पे तो नहीं लगा हुआ। उन्होंने एक एक चीज़ चेक की, जो कि मैंने भी चेक की हुई थी, लेकिन एट द एंड वो यही कहते थे कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू वेट। मैंने कहा ठीक है भाई, वेट ही कर लेते हैं फिर, अगर आप कहते हैं तो। खैर मैंने वो वेट कर रहा था, वहाँ से तो कोई सोल्यूशन नहीं मिला। मैंने फिर मैसेज खुद किए, खुद से ही खुद को मैसेज किए, खुद से ही ऑर्डर जनरेट करवा के खुद ही फीडबैक पोस्ट करवाए, ठीक है। और अल्टीमेटली, क्योंकि अभी तक मैंने सेलर फीडबैक पोस्ट नहीं करवाया, लेकिन कल रात को मैंने फिर अमेज़ॉन को कांटेक्ट किया। मैंने कहा कि चलो वैसे ही, मैंने कहा ट्राई करते हैं। अब हुआ क्या कि मेरी जो अमेज़ॉन को मैंने कॉल की, वो मेरी कॉल चलेगी फ़िलीपींस के अंदर। अच्छा, जब भी आपकी कॉल कहीं पे ट्रांसफ़र हो तो आपने ये नहीं बताना कि मैंने पहले भी कॉल की थी, मुझे सोल्यूशन नहीं मिला, मैंने अब भी कॉल की है तो मुझे सोल्यूशन नहीं मिला। आप ना अनजान बन के बात करें, बोले जी मेरा ये इशू है, मेरी ये प्रॉब्लम है, तो मैं इसके ऊपर सोल्यूशन लेना चाहता हूँ। तो अब मैंने उसको बताया कस्टमर सपोर्ट को, उसने ने कहा कि आई नीड टू चेक योर अकाउंट फर्स्ट। अब मुझे तो पता था, मैंने अकाउंट 10 दफ़ा चेक करवाया हुआ। मैंने कहा चलो ये भी शौक पूरा कर ले अपना। हुआ क्या, अच्छा एक चीज़ मैं स्किप कर गया हूँ, वो ये कि मैंने आपको बताऊँ कि जब मैंने ऑर्डर्स प्लेस करवाए और जब मैंने मैसेजेस पोस्ट करवाए अपने इस ब्रांड के ऊपर, तो मेरी फीचर्ड ऑफर 25% इंक्रीज़ कर गई थी। पहले 30%, अब 25% हो गई है। लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। पहले 0% थी, तकरीबन लास्ट 2 मंथ से 0% थी, अभी 25% हो गई है। दैट मीन्स कि जो मैं स्टेप ले रहा था वो ठीक थे। अभी सेलर फीडबैक जब पोस्ट होने थे, तो मेरी ये फीचर्ड ऑफर की जो परसेंटेज है वो मोर देन 50%, लाइक 70 to 80% जा सकती थी, इवन 100% तक जा सकती थी। तो दैट मीन्स कि ये मेरा प्लान वर्क कर रहा था। मैंने वैसे ही अमेज़ॉन को कॉल की, मैंने कहा कि उनसे ये डिस्कस करता हूँ। खैर वो जो फ़िलिपीन में उनका सपोर्ट स्टाफ था, उन्होंने बोला कि हम आपके अकाउंट को पहले चेक करेंगे। उसने ना 15 to 20 मिनट्स लगा के पूरा अकाउंट गो थ्रू किया, चेक किया। उसने मुझसे पूछा कि आपने लिस्टिंग कब क्रिएट की, आपने ये काम कब किया, वो काम कब किया। खैर मैंने उसको सारी चीज़ों के आंसर्स दिए। उसने ये कहा कि मैंने आपका अकाउंट पूरा चेक किया और इस अकाउंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस अकाउंट के अंदर किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। और लेकिन ये है कि मेरे पास एक मतलब कोई एक्सेस नहीं किसी चीज़ की कि जिससे मैं आपको एलिजिबल कर सकूं, एल्गोरिदम अमेज़ॉन के को बता सकूं कि आप एलिजिबल हैं फीचर्ड ऑफर के लिए। तो उसने कहा कि व्हाट आई कैन डू फॉर यू, कि मैं आपकी लिस्टिंग को अपने एंड से हार्ड रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अगर तो आपकी लिस्टिंग वाकई एलिजिबल हुई या आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम ना हुई, जो कि हमने ऑलरेडी चेक कर लिए, तो आप विद इन 24 आवर्स फीचर्ड ऑफर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अच्छा, ये चीज़ मैं पहले भी ये कर चुका हूँ, सुन चुका हूँ, लेकिन जब मैं इंडियन स्पोर्ट्स स्टाफ को बोलता था तो उन्होंने इस चीज़ को बॉदर नहीं किया, और उन्होंने कहा जी ये अमेज़ॉन का एल्गोरिदम वर्क करता है, ये ऐसे नहीं होता, ये वैसे नहीं होता है। काफ़ी फ्रस्ट्रेट किया उन्होंने, लेकिन कोई मुझे रिजल्ट नहीं मिला। मैंने मोर देन 5 to 6 टाइम्स कॉल्स की थी अमेज़ॉन को। खैर जब इसने मुझे ये बात की, तो इसने मुझे खुद ऑफ़र की कि मैं ना आपकी लिस्टिंग्स को हार्ड रिफ्रेश करने लगा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कितना टाइम लगेगा हार्ड रिफ्रेश करने में। उसने कहा कोई 2 मिनट लगेंगे सिर्फ, और जो रिज़ल्ट है वो आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर मिलेगा। मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी जो है ना वो उसके ऊपर नहीं था कि यार ये चीज़ वर्क करेगी। मैंने कहा चलो ठीक है, आप कर दो हार्ड रिफ़्रेश। जब उसने हार्ड रिफ़्रेश किया और कॉल वगैरह उसने अपना कंप्लीट कर दी, क्योंकि उस वक्त कुछ था नहीं बताने को या पूछने को। मैंने कहा चलें ठीक है, लेट्स वेट फॉर 24 आवर्स। तो अगर मेरी लिस्टिंग एक्टिव हो गई तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो मैं दोबारा कॉल कर लूँगा। उसने कहा ठीक है। तो उस वक्त तो फीचर्ड ऑफ़र एलिजिबल नहीं थी मेरी, क्योंकि वो फीचर्ड ऑफ़र जो 25% आ रही थी वो तो वहीं पे थी, लेकिन उसके अलावा फीचर्ड ऑफ़र अवेलेबल में नहीं आ रही थी मेरी प्रोडक्ट। अब मैंने उसके बाद लैपटॉप वगैरह बंद किया। सुबह मैंने उठ के जब अपना अकाउंट लॉगिन किया, देखा तो मेरी जो फीचर्ड ऑफ़र थी वो एलिजिबल हो चुकी थी। ठीक है, ये देखें फीचर्ड ऑफ़र एलिजिबल है। अब मैंने प्रोडक्ट की लिस्टिंग को ओपन किया, लिस्टिंग ओपन की तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट एक्टिव है मेरी। तो
मतलब क्या है कि मुझे मेरा सोल्यूशन मिल गया। अब सोल्यूशन मिला, अब ये चीज़ आपसे शेयर करने का मकसद क्या है, रीज़न ये है कि समटाइम्स जो सपोर्ट स्टाफ है वो कोऑपरेटिव होता है, सम टाइम वो कोऑपरेटिव नहीं होता। ठीक है, अब मैं इसी इशू को लेकर लास्ट काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा था। मैंने अमेज़ॉन की काफ़ी रिक्वेस्ट की कि मेरी चीज़ों को सेट कर दें, इम्प्रूव कर दें, उन्होंने नहीं किया। मैंने फिर अपनी तरफ से ऑर्गेनिक वेज यूज़ किए, उससे मैंने इसको इम्प्रूव करना शुरू किया, तो मतलब मुझे उसका रिज़ल्ट आना शुरू हो गया था। ऑल दो कि अभी 100% नहीं आया था, लेकिन आ रहा था। तो फिर जब मेरी ये जो हार्ड रिफ़्रेश हुआ अमेज़ॉन की तरफ से, तो वो जो रही सही कसर थी वो कंप्लीट होगी। अब मेरी प्रोडक्ट जो है ना वो एलिजिबल है फीचर्ड ऑफर के लिए, और अब मैं इसको सेल कर सकता हूँ। तो सिनेरियो ये है कि अगर कभी आपके साथ ये प्रॉब्लम आ जाए, तो पहली बात तो ये है कि अमेज़ॉन के सपोर्ट स्टाफ से बात करें। जहाँ पर आपको लगे कि वो कोऑपरेट कर रहे हैं, अच्छे से गाइड कर रहे हैं, आप उनको बोलें कि आप पहले तो आपने अपने अकाउंट को चेक करना है ना। अगर अकाउंट आपका प्रोफेशनल स्टेटस में है, वेकेशंस पे नहीं लगा हुआ, फंड्स वगैरह क्लियर हैं, पेड हैं, एवरीथिंग इज़ डन है, अकाउंट्स के कार्ड्स लगे हुए हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड लगे हुए हैं, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप अमेज़ॉन को कॉल करें, अमेज़ॉन को मैसेज करें, उन्हें बोलें कि हमारी लिस्टिंग के ऊपर फीचर्ड ऑफर नहीं है। वो अपनी तरफ से चेक करेंगे, अगर तो कोई मिस्टेक उन्होंने निकाली तो वो तो आपको रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। अगर वो कहते हैं कि देयर इज़ नो इशू इन योर अकाउंट्स एंड लिस्टिंग एवरीथिंग इज़ फाइन, तो आप उनको रिक्वेस्ट करें कि हमारी लिस्टिंग को हार्ड रिफ्रेश करें। तो जब हार्ड रिफ्रेश वो करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, और उसके ऊपर आपकी फीचर्ड ऑफर एलिजिबल हो जाएगी। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी, मैंने कहा आप लोगों को इसके ऊपर बता दूं, गाइड कर दूं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम कभी फेस करनी पड़े तो आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और अगर कोई और चीज़ मैंने फेस की न्यू तो मैं इंशाल्लाह आपको उसके ऊपर भी गाइडलाइन दूंगा। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।